पता नहीं कौन सी भैंस लाए हैं, ना छाती ना सीना, चार गोड़ की हसीना, बिना इंजेक्शन के दूध ही नहीं देती हैं। ए ननका, हाँ मम्मी। डॉक्टर को फोन करा, इंजेक्शन लगाए। डॉक्टर खाली नहीं, आज नहीं आ पाएंगे। अब लो, फिर कैसे लगेगी भैंस? आज मैं लगाऊंगा इंजेक्शन। कौन सा इंसान को लगाना, जानवर को तो लगाना है। अच्छा तुम रहना दो, दो बच्चा पैदा करने में 2 जन्म लगा दिए, चले इंजेक्शन लगाने। वो तो तुम ही जानती हो, 2 जन्म लगाते या 2 साल लगाते। है नन का इंजेक्शन और पापा इधर हूँ, लाता हूँ इंजेक्शन। आओ बाल्टी लेके हम लगा रहे हैं। अरे खड़ी हुई है, लगाओ। अच्छा। नो नो नो। क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? आराम से। अरे हम भैंस को लगाए हैं। पापा ही खाओ किया तू। बिटिया हम भैंस को लगाए हैं। अरे मेरे देखा तो मैंने तेरा मोतिया भी तो बता भैंसी और मेहरी बना चाहिए तो बाटे सो गया हमरे लगा दिया। अरे मेरे घर भी बची बात है, मां छाती फाटा तो लाटरिन में ले चला बिटिया, लाटरिन में। अरे मेरे भाई हो, अरे मम्मी पटवा मारो रे तो बाटे भाग भरा तो हमारे पेटवा पता न कब न मर जाए तो मिला बाटा या ना। अरे मेरे बंद कर बंदी। अरे मैं जा रही हूँ। अरे पूनम के अंदर कहाँ गई है? चुप रहो, ले चल रही हूँ। ए सर लौतरी मार मार से दुआ बा। वही लफोदी की दुआर में ताश तो खेल रहे हैं। यही मारो, दिन भर ताश खेलो और रात में हमसे खेलो। हाँ, दारू पियो, गांजा पियो, गटर का पानी पियो, और कोई काम धंधा नहीं है तुमको। तो फिर क्या करूं? क्या करो कि मर जाओ यहीं। बताओ, 1 महीने से गेहूं खत्म है, ये गेहूं नहीं लेके आ रहा है। आज 4 दिन से दाल चावल बन रहा है, कभी 1 किलो आटा, कभी 2 किलो आटा लेके आता है। मन में ज्यादा बोली निकल रही है क्या? बोलो, मर रहे हो, लत मर पाओ तुम। हम क्यों नहीं कितना हमको फुका है ना। लत मर गई, पगला गया है ये गांजा तो पगलाया हुआ है। ये सबके साथ पगला गया है। अरे अपन लड़के ले संभाल, मैं नहीं जाना तेरे साथ। जा तेरी इच्छा की कौन है? लत मर गई है, मत मार, लड़ाई झगड़ा करने तो अपने माई बहन से करो, नहीं तो अपने बिटियों के यहाँ पे रहने नहीं दूंगी। ले जाओ अपनी बिटिया को। तुम्हारे बिटिया पर हमारे बेटा मारा नहीं जा रहा है। जाऊंगी, तुम दोनों को खा लूंगी तब जाऊंगी। खाई तो रही हो, जब से इस घर में आई हो तो खाई तो रही हो, कोई सुख का रोटी नहीं खाया है। चलो बिटिया, अगर असल बाप की औलाद होगे तो मेरी बिटिया को दोबारा लेने मत आना। हाँ नहीं जाएगा, एक बाप का औलाद होगा नहीं जाएगा। बेटवा सुन, न जाना न फोन करना, देखो कैसे मैं माई धी के अकड़ निकालती हूँ। बिटिया तुम मन से दो पगला उगला गया है, बिना कपड़ा लत्ता के चला आया है, तुमको ले जाने के लिए बोल रहा है। बताओ, ऐसे कोई बिना कपड़ा लत्ता के आता है? आगे ये गलती क्या नहीं? चलो ना, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग नहीं रहा। जाना मुझे। चलो ना तुम प्लीज। सुधरने वाले नहीं हो, तुम रोज दारू शराब पीते हो। आज के बाद दारू नहीं पीऊंगा, ना तो ताश खेलूंगा। चलो ना प्लीज। अरे चलो ना। भैया नमस्ते, भाभी नमस्ते, दीदी नमस्ते। बैठो, मैं पानी नहीं लेके आती हूँ। नमस्ते भैया। भाभी नमस्ते। नमस्ते। और साली क्या हाल चाल है? बढ़िया है जीजा। नमस्ते बुआ। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। नमस्ते बुआ। खुश रहो बैठो। और क्या हाल चाल है? ठीक है बुआ। मजे में हो? मजे में। अया बहनी, इनका तो भाव नहीं मिल रहा। उड़न तो आ गई है। कौन कौन आया है? मामा मामी आए हैं, मौसी। तभी बिजी है तुम्हारी मम्मी। हाँ, थोड़ा बिजी है आज। हाय हो माई। ए बहनी, अब दुनिया ना रहे।
चलो तुमको शॉपिंग कराना है। जिज्जा मॉल में। अरे हाँ चलो आओ। सुनो एक साड़ी भाभी के लिए भी ले आना। आता हूँ दीदी थोड़ी देर में। जाओ ये भैया, अब साली के आगे बहन थोड़ी ही अच्छी लगेगी। हमको तो लगता है साली भी कुछ दिन बाद इसी घर में आएंगे। ऐसा ही खंजाटी घरों में 5 लौंडा एक साथ घुसे और 1 रुपया नहीं छोड़े और पेटी उटी सब लेके। तई शांत रहो, तई चुप रहो। अरे नहीं दीदी अच्छी आपके ऊपर बहुत जचेगी दीदी। क्या हुआ? हाँ इनको देखो अभी आ रहे हैं, इनको अभी बहन की याद आ रही है। अब तक तो अपने सड़गैनी में बिजी थे और तुम तो अपने भाभी में बिजी थी, हमारी तो याद ही नहीं आई। हमको मिठाई से परहेज नहीं है जो हमको गुड़ पानी मिला। इधर छेना बर्फी समोसा चल रहा है, तरीके ठंडा मिल रहा है कांचे के गिलास में, हमको स्टील वाला गिलास जा रहा है। दीदी मेरी बात तो सुनो। चुप कर। अरे मिठाई खत्म हो गया था तो हमारी मिठाई में से हमको पानी पिला देते, हमको तो गुड़ पानी आ रहा है। और ये हमारे भाई है, ये मेरा खून है। मान लो तुम तो पराए घर से हो, तुम तो दुआ करोगी ही। इनका भी वही हाल है, सड़ुआनी के चक्कर में बिजी है, तुम अपनी भाभी में बिजी हो। 2000 का सूट आ रहा है शोरूम से, 3000 की साड़ी आ रही है और हमको ये 200 की साड़ी दे रही है। कई बार पहनी हो इसको? दीदी अभी नया है तो अच्छा, मान नहीं रही हो। दुआरे कुत्ता भी आ जाता तो इंसान उसकी भी इज्जत करता है। मैं तो बहन हूँ, जब तक मेरी माँ थी मैं इस घर में आती थी तो मेरा पैर धोया जाता था। आज मुझको कोई पूछ ही नहीं रहा है। अब इतना काम के चक्कर में बिजी हूँ तो क्या अपनी करूँ? बहनी और अपनी भाभी के लिए तो नहीं बिजी थी, हमारी बारी आई तो बिजी हो गई। हाँ सब लोग यही हंस रहे हैं, गप्पे लड़ा रहे हैं। मैं बोली हमको कह रहे चुप रहो, जैसे इस घर में बहन की कोई इज्जत ही नहीं है। हाँ ले लो तुम लोग अपनी साड़ी पकड़ो और रहो इस घर में, ठीक है? मुझे जहाँ कर दियो मैं वहीं पड़ी रहूंगी, मैं उतने में ही खुश हूँ। मुझे नहीं रहना ना, मुझे कुछ लेना है तुम लोगों से, मैं जा रही हूँ अपने घर। मम्मी इतना लेके आ गई हो? इतना लेके आई हूँ लेकिन तुम लोगों से बचेगा नहीं, 2 ही दिन में खत्म कर दोगे। लो मम्मी छोट का ले रही हूँ ना, एक और लो। लो एक दूध खा लो, बाकी रख देती हूँ, मेहमान आ जाते हैं। हमको छोटा दियो, एक दे दो बस। नात बात आ जाते, पानी पिलाने के लिए कुछ नहीं रहता इसलिए लेके आई हूँ। पगला ना ज्यादा तुम। हमें भी एक खोल दो। उसका छोटा था इसलिए उसको दे दी हूँ, तुम्हारा उतना बड़ा है, जॉइंट था उसमें। क्या ढूंढ रहे हो? कुछ नहीं। मुझे पता है क्या ढूंढ रहे हो। खा लो, रहने मत देना तुम लोग। इतना छुपा के रखी हूँ फिर भी नहीं बच रहा है। अरे मोरी मैया, लूट मचाए हैं वो, लूट मचाए हैं। अभी 2 जने आए ठूस के गए, अब इनकी बारी आई है। झूठा हो गए, रेंगते रहते हैं, कहाँ क्या रखा है सूंघते रहते हैं। गुड़ वहाँ रखा, गुड़ नहीं खा पा रहे हैं, बस पेठवा पे रेंग रेंग के जा रहे हैं लोग। हाँ देखो थाली में कितना भरे हैं, थाली में देखो इनको, इतने में तो 4 जन पिएंगे पानी। हाँ 3 है 4 बस है। 3 4 है, 2 2 4 2 6 2 8 8 3 11। चल भाग तले 10 जन में है वो। लाओ मैं छुपा के रख देती हूँ, वरना इन लोगों से एक भी नहीं बचेगा। बात तो ले आ रहा है, इतना ले दिया। अच्छा है उसको रखेगा कौन? बैठो, जाना थोड़ी देर में। अरे दीदी बहुत लेट हो रहा बैठो है। तुम्हें पेठा खिलाती हूँ। अरे मोरी माई, राम के कोप देखा हो? क्या हुआ दीदी? आए है बहन, कल 2 किलो पेठा लाई थी, 2 दिन भी नहीं चला। चाप लिखल लतमर हुए, खत्म कर दिए, देखा तो डब्बा खाली कर दिए, एक बचा है। जान दो, बच्चे हैं खा गए होंगे। चलो ठीक है दीदी, तो मैं चलती हूँ ना। उसका पूरा पेठा, अरे खून हगोगे, खून पेचिस पड़ेगा। बताओ 2 दिन में 2 किलो पेठा खत्म कर दिए और तुम खाए हुए हो। मम्मी भैया ने खाया था। मम्मी झूठ बोल रहे हैं, ये सब ना बक्से में रखी थी, इस बक्से में से उठा के ये सब खाए हैं। अरे तुम तीनों बर्बाद हो, 3 औलाद क्या पैदा करी, जैसे जल्लाद पैदा की हूँ। अब पोपोगे तुम लोग, हगोगे नहीं, खून हगोगे और दवाई सुई नहीं कराओगे। बताओ 2 किलो पेठा
काम में लगी हैं। एक काम में लगी रहे चाहे 2 काम में लगी रही, हमसे क्या मतलब? तुम अपना काम कर ली हो ना। बताओ, काम करते करते मरी जा रही हूँ, ये दोनों आराम फरमा रही हैं। आज छोटी बहू बड़ी अच्छी लग रही है और बड़ी बहू इनके लिए कुछ नहीं है। तुम्हारा साथ मेरी गर्ज करे, तुम सारा काम करो, करोगी तो खाओगी, नहीं करोगी तो नहीं खाओगी। हाँ, छोटी बहू हमारे लिए अच्छी है, अच्छी थी और अच्छी रहेगी, और अच्छा अच्छा लेकर आई भी थी। तुम्हारी तरह खाली हाथ हिलाते हुए नहीं आई थी 2 लुगरी लेकर। इसके माँ बाप उतना दहेज दिए हैं कि जिंदगी भर बैठ कर खाए। मम्मी दहेज लेके नहीं आई। दहेज का लेके आएंगी? इनके माँ बाप गरीब हैं, भट्ठा पे काम करते हैं, ईंटें पाथते हैं। 2 टाइम का खाना हो जाए इनके घर में, वही बड़ी बात है। शादी से पहले इनको देखने गए थे तो इनके बाप दूसरे के घर में बिठाए थे हम लोगों को, और सहेली का कपड़ा मांग के पहनी थी। इनके बाप हमारे सामने हाथ जोड़ लिए, समझिन हमारी लजिया रख लो। गरीब घर से हूँ तभी तो परेशान कर रही हो, तभी तो 2 आंख कर रही हो तुम। भाई इनका मुंह देखो, हमसे लड़ने आई है। मायके से कुछ लेकर आई हो या ना लेकर आई हो, लेकिन 9 हाथ का जेब जरूर लेकर आई है। इस घर में ठीक से रहना है तो रहो, वरना चली जाओ अपने मायके। हमारी छोटी बहू है, हमको बना खिला लेगी, हमको टेंशन नहीं है। मुझे रहना ही नहीं है, मैं जा रही हूँ अपने घर। देखती हूँ छोटी बहू कितना घर धुलाई करती है। हाँ जाओ, भला अभी से पंथ कटे, अभी से हमारा दुख दरिद्र दूर हो। दुनिया भर का भूत प्रेत लेके आई हो, बीमारी लेके आई थी हमारे घर में। जाने तो मम्मी, मैं संभाल लूंगी। हाँ संभालोगी तो है ही, हमको भरोसा है तुम पे। जान दो, एक टाइम बनाएंगे साथ में तो दोनों टाइम खाएंगे। सरला भाभी नहीं दिख रही, कहाँ गई? तुम्हारी भाभी मायके गई हैं। मुझे ले चलो, मायके छोड़ दो। क्यों? एक जन तो झगड़ा करके भेज दी है, इतना काम कौन करेगा? मेरे बस की नहीं, मैं नहीं कर पाऊंगी, मुझे ले चलो बस। आए बहनी दोनों चली गई, बताओ मैं कैसे काम धंधा करूं? बड़की झगड़ा करके गई, छोटकी बिना बताए भाग गई। अरे मेरी भाई! अरे हमारी बहनी हथावा तो टूटी गया। भले टूट गया, बड़की का तो झगड़ा करके भगा दी, जब छोटकी के ऊपर काम पड़ा तो भी भाग गई। अब भोगो यहीं। मम्मी, सरला आने से मना कर रही है। भैया बड़की को फोन लगाओ, वो तुरंत आएगी। लगाओ बेटा, बड़की को ही फोन लगाओ। पहले फोन कर दी होती। क्या बताएं बहनी, हम नहीं जानते थे छोटकी इतनी हरामी है। दुल्हन को बुलाओ, जल्दी से तैयार करो, मुझे अभी दूसरी शादी में जाना है। प्रिया, तुम क्या पहनोगी? अरे दुल्हन है तो लहंगा ही पहनेगी ना, और क्या पहनेगी? मैं तो अपना शादी वाला लहंगा पहनूंगी। कौन है ये तुम्हारी भाभी? है दुल्हन से ज्यादा तो यही सब पे हॉबी है। मैं तो 20,000 का लहंगा मंगाई हूँ, वही पहनूंगी। और वो कौन है? बड़े पापा की लड़की, मुंह देखो जैसे पेड़की। मैम, हमारा भी मेकअप कर दो। अरे अभी दुल्हन को तो तैयार होने दो। हमें तैयार कर दो, भी बहुत सारा काम है। ठीक है, इधर आओ। मैम इधर देखिए, मैम इधर देखिए। मैम अरे आप थोड़ा दुल्हन, मैम अरे मैम दुल्हन। राइट वाली दुल्हन है ना? नहीं, लेफ्ट वाली दुल्हन है। अबे बीच वाली है। अबे यार, दुल्हन से ज्यादा तो ये दोनों तैयार हुई हैं। कैमरे में देखो, कैमरे में। तुम्हें लोग फोटो खिंचा लो, मैं रहने देती हूँ, घुस जाओ कमरे में। ये बहनी क्या हुआ? चली जाओ, दूल्हे से शादी में कर लो और उसका घर भी बसा दो, ठीक है? मुझे जाना ही नहीं, रहने दो। दीदी, ये क्या कर रही हो? नहीं नहीं, जाओ तुम लोग चली जाओ, मुझे नहीं जाना, ठीक है? प्रिया, ये क्या नखरा दिखा रही हो तुम? क्या हुआ प्रिया? देख रही हो कैसे तैयार होके आई है? मेरी भाभी है, इनकी शादी हो गई फिर भी इनका शौक नहीं पूरा हुआ है। और उसको देखो, वो मेरे बड़े पापा की लड़की है, जैसे लगता है उसकी कभी शादी ही नहीं होगी, वो कभी दुल्हन ही नहीं बनेगी। क्या यार कोमल, थोड़ा तो समझदारी दिखाओ। आज उसका बेस्ट दिन है, कल तुम्हारे भी बेस्ट दिन आएंगे, तुम्हारी भी तो शादी होगी, तुम भी तो दुल्हन बनोगी। और भाभी आपको तो समझना चाहिए, आपकी शादी हो चुकी है, आप अपना बेस्ट दे चुकी हो, फिर भी ओवर तैयार हुई हो। दोस्त तो नहीं जो दुल्हन से ज्यादा तैयार हो जाएं, दोस्त तो हैं जो दुल्हन को खूब
खूबसूरत दिखाएं। आज उसका दिन है, बचपन से उसने इस दिन का सपना देख रखा है। कम से कम आज तो उसे खूबसूरत दिखने दो, लेकिन तुम लोग इसको भी स्पॉइल करने में लगी हो। आज उसके जिंदगी का खास दिन है, कल तुम्हारा भी खास दिन आएगा। तुम लोग साइड कैरेक्टर बनो, कम से कम आज के दिन तो उसे हीरोइन रहने दो।